काफी टाइम से टेकन का माहौल ठंडा चल रहा था, इसलिए मैं भी कम वीडियोस बना रहा था। बट अब माहौल गर्म हो चुका है क्योंकि टेकन का एक न्यू ट्रेलर आया है जिसमें हमें ओल्ड कैरेक्टर्स के न्यू इंट्रोस के साथ और भी 4 न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक डेविल जिन भी है और थोड़ी बहुत स्टोरी मोड के सीन्स को भी ऐड किए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर चलो जल्दी से ब्रेकडाउन शुरू करते हैं, इसलिए वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो और अगर नए हो तो फिर सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अभी इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें ट्रेलर में जो पहले रिवील हो चुके हैं वो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं एज द स्ट्रॉन्ग फाइटर्स कोलाइड। बट फिर इसके बाद हमें योशिमित्सु एक न्यू इंट्रो के साथ देखने को मिला जिसमें योशिमित्सु अपनी कर्स ब्लेड को सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है और इसमें योशिमित्सु खुद से कहता भी है कि कर्स ब्लेड योशिमित्सु अपने आप को सरप्राइज करो। तो इस कर्स ब्लेड का क्या चक्कर है मैंने तुम्हें योशिमित्सु के बारे में एक्सप्लेन किया है, चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा एक और नोटिस करने वाली बात है कि इस इंट्रो में नीचे सबटाइटल लिखा हुआ आता है बट योशिमित्सु कुछ बोलता नहीं है। सो इसका मतलब टेकन 7 के ही जैसे टेकन 8 में भी योशिमित्सु की ह्यूमन वाली वॉइस नहीं होगी। इसके बाद योशिमित्सु के पीछे के स्टेज को भी देख सकते हो, ये कोई न्यू स्टेज है जो हमने इससे पहले के ट्रेलर ब्रायन के साथ देखा था। यस, ये वही स्टेज है जो काफी हद तक ये टेकन 8 के अरीना स्टेज से मैच करता है या ये उसी का एक वर्जन हो सकता है। फिर इसके बाद स्टीव का इंट्रो भी काफी अच्छा लगा मुझे क्योंकि यहाँ पर नीचे देख सकते हो स्टीव बॉक्सिंग रिंग पर खड़ा है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बॉक्सिंग रिंग इस स्टेज पर कैसे आ सकता है। सो हो सकता है ये बॉक्सिंग रिंग ना हो, कुछ और हो, या फिर ये रिंग हमें स्टीव के इंट्रो में ही देखने को मिलेगा और स्टीव इंट्रो में कहता है कि ये चैंपियन की फिस्ट यानी कि पंच है। फिर इसके बाद ड्रैगनॉफ देखने को मिलता है जो आई थिंक ये इंट्रो नहीं है, ये ड्रैगनॉफ का विनिंग पोज लग रहा है क्योंकि पीछे देख सकते हो ब्रायन डिफीट हो रखा है। बट ये काफी सही लगा कि ड्रैगनॉफ कैमरे को देखता है। फिर इसके बाद लियो का इंट्रो भी ठीक ही ठाक लग रहा है जो कि हम रिवील स्क्रीनशॉट्स में देख चुके हैं। फिर इसके बाद कुमा का भी इंट्रो हम देख ही चुके थे जिसमें इस बार कुमा ने अपने मास्टर हियाची का कॉस्ट्यूम पहना है। फिर इसके बाद शाहीन का इंट्रो जिसमें शाहीन कहता है चलो हम दोनों इसे अपना सब कुछ दें, जिसका क्या मतलब है अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है। फिर इसके बाद रिवील होती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज 5 लेजेंड्स रिटर्न। सबसे पहला पांडा, और इसे भी हम पहले ही देख चुके हैं बट इस क्लिप में हमें पांडा का रेजार्ड देखने को मिलता है। फिर इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जाफिना रिवील होती है जो अपने अपोनेंट से कहती है कि तुम्हारी किस्मत पहले डिसाइड हो चुकी है। और अगर जाफिना की लुक की बात करें तो अब तक ये जाफिना का बेस्ट लुक है जो पूरी तरह से एक मजिशियन लग रही है और लुक और कॉस्ट्यूम जाफिना पर काफी सूट भी कर रहा है क्योंकि जाफिना भी जादू टोना करना जानती है। बट जाफिना का ये लुक देखकर मेरे मन में ये बात आ रही कि काश जाफिना एक इंडियन कैरेक्टर होती। फिर इसके बाद जो सीन आता है वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें देख सकते हो जाफिना अज़ाज़ल के हाथ से काजुया पर अटैक कर रही है। बट अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये हाथ पूरी तरह से अज़ाज़ल का नहीं है क्योंकि ऐसे बड़े बड़े नाखून और मांस का हाथ अज़ाज़ल का नहीं था। अज़ाज़ल की पूरी बॉडी ही इस पर्पल मटेरियल की थी, इसलिए हो सकता है जाफिना अज़ाज़ल की पावर्स के साथ अपनी पावर्स को भी मिक्स करके अटैक कर रही है। फिर इसके बाद एक और काफी बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये जाफिना का रेजार्ट है या ये स्टोरी मोड का पार्ट है। सो देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जाफिना का रेजार्ट है, या रेजार्ट है भी तो स्टोरी मोड में प्ले हो रहा है क्योंकि यहाँ देख सकते हो जहाँ जाफिना खड़ी है उसके आगे स्टेज नहीं है। सो हो सकता है ये स्टोरी मोड का ही पार्ट हो जिसे अगर स्टोरी से कनेक्ट किया जाए तो ये फाइनल बैटल के पहले का सीन हो सकता है जब जाफिना जिन और काजुया को फाइट करने से रोकने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी बॉडी में सील अज़ाज़ल फ्री ना हो जाए एंड ऑफ कोर्स काजुया को ऐसे क्रश करने से वो मरेगा नहीं। फिर इसके बाद ली हमें देखने को मिलता है जो कहता है हमारी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट करने का टाइम आ गया है, जो कि एक ग्रेनेड जैसा लग रहा है और इसका लुक कॉम्बैट के जैसा है। इसके अलावा अब हम ली के कॉस्ट्यूम को देख सकते हैं जिसमें इस बार ली ने टेकन 8 में सोल्जर जैसा कॉस्ट्यूम पहना है जो काफी एडवांस और वेपन से लैस लग रहा है। इसके अलावा पीछे के स्टेज को देख सकते हो जो कि 100% ली का ही न्यू स्टेज है क्योंकि स्टेज और रेजार्ट में हम रोज फ्लावर को देख सकते हैं जो ली को बहुत पसंद है। इसके अलावा एक और नोटिस करने वाली बात है कि ली हमेशा एक्सीलेंट कहता था बट इस बार ली मोफेरोस कह रहा है। फिर इसके बाद हम अलीजा को देखते हैं जो अपनी चेंसो को निकालते हुए अपने टारगेट को मिटाने की बात कहती है। और अगर अलीजा के लुक की बात करें तो अलीजा के बड़े बाल और कॉस्ट्यूम ही चेंज लग रहा है, बाकी सब सेम है। बट अलीजा के रिजल्ट को देखकर पता चल रहा है कि अलीजा भले ही बाहर से दिखने में सेम है बट वो अंदर से अपग्रेड हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर अलीजा के चेंसो से नोटिस कर सकते हो जो कि काफी एडवांस लग रहे हैं। और अगर इसके अलावा अलीजा के पीछे के स्टेज को देखोगे तो ये आई थिंक ली का ही स्टेज है क्योंकि पीछे ली का स्टैचू देख सकते
सकते हो, बट रिजॉर्ट में जो स्टेज दिख रहा है वो पहले के स्टेज से काफी अलग है, जो कि न्यू स्टेज हो सकता है। बट ये स्टेज भी लीक आई है क्योंकि पीछे कॉम्बैट को देख सकते हो, सो मे बी ये वर्ल्ड सिस्टम का स्टेज हो सकता है। बट इसके बाद रिवील होता है गूस बम्स दिलाने वाला कैरेक्टर डेविल जिन, जिसमें अगर सीन को देखोगे तो ये वही का सीन है जब स्टोरी ट्रेलर में जिन पानी में गिर जाता है और उसकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है, जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रही थी कि ये हाथ किसका है। कोई बोल रहा था काजुया का, कोई बोल रहा था जून का, कोई बोल रहा था जिन का। सो मैंने पहले ही कहा था कि यह हाथ डेविल का ही है, जो कि इस सीन से ये बात कंफर्म हो जाती है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जिन का डेविल जिन को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, बट जिन डेविल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए बैकग्राउंड में डेविल जिन कहता है कि तुम्हें अपने पापों के साथ जीना चाहिए। क्योंकि तुम्हें याद होगा टेकन 6 में जिन ने डेविल के चक्कर में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बहुत सारे अप्रॉक्स मिलियंस लोग मारे गए थे। इसलिए जिन अपने आप को बहुत गिल्टी मानता है, ये सोच करके डेविल ने ये सब किया है। और अगर फिर से वो डेविल को एक्सेप्ट करेगा तो हो सकता है उसकी वजह से फिर से बहुत सारे लोग मारे जाए। फिर इसके बाद मिनी सेकंड के लिए हमें जून भी देखने को मिलती है, जो याकुशिमा के स्टेज में बेहोश पड़ी है, जो कि मे बी जून पर काजुया ने या डेविल जिन ने अटैक किया होगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि जिन अभी पूरी तरह से डेविल को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। फिर इसके बाद हमें डेविल जिन का काफी जूम सीन देखने को मिलता है, जिसमें डेविल जिन अपने लेजर बीन से अटैक कर रहा है। फिर इसके बाद हमें जिन भी देखने को मिलता है जो ऊपर की ओर देख रहा है, और बैकग्राउंड में डेविल जिन से कहता है कि तुम्हें प्रायश्चित बस अकेले में ही मिलेगा। सो जिन ने जो गलतियां की थी उसके लिए वो प्रायश्चित चाहता है, जो कि मे भी जिन लोगों की हेल्प करके करना चाहता हो या खुद को सजा देकर। बट डेविल जिन उसे अकेले रहने के लिए बोलता है। बट इसके बाद हमें डेविल जिन का लुक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ईवल बैडस लग रहा है। और डेविल जिन की ईवल स्मेल को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि जिन डेविल को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि डेविल ने जिन को कंट्रोल कर रखा है। और अगर सीन को स्टोरी से कनेक्ट करे तो मे बी ये सीन इसी गेम प्ले स्टोरी मोड का हो सकता है, जब जिन और काजुया में फाइट होती है और काजुया जिन को अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म होकर फाइट करने के लिए बोलता है। क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रॉय हेलीकॉप्टर को देख सकते हो, जो इसी गेम प्ले में हुआ था। इसके अलावा बात करें लुक की, तो पहले हमें लीक को देखकर ऐसा लगा था कि मे बी टेकनेट में डेविल जिन के हॉर्न्स नहीं होने वाले, बट नहीं, टेकनेट में भी डेविल जिन के हॉर्न्स होंगे। बट मैं यहाँ पर कॉस्ट्यूम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रखा हूँ, क्योंकि इस इमेज में देख सकते हो जिन ने व्हाइट जैकेट पहना है। बड़ी सीन में डेविल जिन का कॉस्ट्यूम चेंज है व्हाइट से ब्लैक, इसलिए हो सकता है ये कहीं और का सीन हो। और सीन को देखकर लग रहा है कि मे बी ये भी हो सकता है कि डेविल काजुया से फाइट करने के लिए जिन अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म हुआ था, बट थोड़ी देर बाद जिन अपना कंट्रोल खो देता है और डेविल इस पर हावी हो जाता है। इसलिए हो सकता है बैडेस्ट डेविल की ये पहली कूल एंट्री हो, जो काजुया की बैंड बजाएगा। फिर इसके बाद लास्ट का सीन भी काफी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि हम जिन को डेविल के वर्ल्ड में और उसके चेन से बंधा हुआ देखते हैं, और डेविल जिन वॉइड में डिसअपीयर हो जाओ बोलते हुए अपने हाथ से कोई ब्लेड बनाता है, जो में भी डेविल जिन की कोई न्यू पावर हो सकती है, जो काफी हद तक ये एनिमे टाइप का लग रहा है, जिससे डेविल जिन पर अटैक करता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि सभी चेन से टूट जाती है। और इसके अलावा बात करिए कौन सा स्टेज है, तो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मे बी ये डेविल जिन की दुनिया है, या हो सकता है ये जिन के इनसाइड हो रहा हो, मतलब कि उसके माइंड में, जहाँ डेविल जिन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ताकि डेविल का कंट्रोल हमेशा जिन पर रहे। या फिर ये डेविल जिन का रिजॉर्ट भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में हमें न्यू कैरेक्टर्स के रिजॉर्ट ही देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ट्रेलर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बट इसके बाद भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाती है कि 2 नवंबर और 12 नवंबर को 2 और न्यू कैरेक्टर्स रिवील होंगे, जो कि ऑब्वियसली टेकनेट के न्यू कैरेक्टर्स विक्टर और हियाची की बेटी रीना होगी। एंड इसी के साथ ट्रेलर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो 2 नवंबर कल ही है, तो मुझे बताना कमेंट्स में कि तुम किस कैरेक्टर को देखना चाहोगे और ये ट्रेलर कैसा लगा, डेविल जिन कैसा लगा। जो भी तुम्हारे ओपिनियंस हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जाते हुए वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ तुमसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।